हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के बारे में कि ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का आखिर वर्क क्या होता है, क्या ट्रेनिंग्स होती हैं, ग्रोथ क्या होती है, सैलरी ग्रोथ क्या होती है, इन्फोसिस का आपको वर्क एनवायरनमेंट वगैरह कैसे मिलेगा। तो वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये होती क्या है? बेसिकली BCA BSc या फिर BBA इन लोगों को ये वाली पोस्ट मिलती है, जो बेसिकली एक सपोर्ट रोल है, ठीक है। BPO रोल नहीं है, सपोर्ट रोल है। BPO मत समझना है इसको। टेक्निकल सपोर्ट का काम होता है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं उनको ये पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि इसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। अब टेक्निकल सपोर्ट क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा है। मतलब सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक ऐप बनाई जा रही है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर ऐप पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एक्सेस देनी है। सपोज़ या तो डेटाबेस का एक्सेस हो गया या किसी पर्टिकुलर ग्रुप टेबल का एक्सेस हो गया। तो ये टाइप की चीज़ें किन लोगों के पास रहती है? ये होती हैं सपोर्ट रोल वालों पे। तो सपोर्ट वाले ये काम करते हैं, ज़्यादातर उन पे एक्सेस वाली चीज़ें होती हैं। या फिर अगर आपको एक सर्वर कॉन्फ़िगर करके देना है तो वो क्या होता है? वो होता है सपोर्ट वालों का काम कि आपको एक सर्वर कॉन्फ़िगर करके वो लोग देंगे। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में, जो आपकी वेरी कर सकती हैं। फिलहाल ऑनलाइन में आपके डोमेन के हिसाब से 1 to 3 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग इसमें मिल सकती है, राइट। और उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद टोटली डिपेंड करेगा कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या काम मिलने वाला है। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा काम क्या मिलता है, हो सकता है या तो आप सैप में हो। अगर सैप में हो तो आपको बेसिस टीम का काम मिल जाएगा। बेसिस टीम का काम क्या होता है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें बेसिकली काम को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बेसिस टीम का बेसिकली काम क्या होता है कि आपको सैप के अलावा एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से डेटा चाहिए, ठीक है। अब उस डेटा को लाने के लिए जो सैप का आइडॉक्स सर्वर, एक सर्वर होता है, उसको जब आप कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो वो कॉन्फ़िगर करने का काम या फिर पार्टनर प्रोफाइल क्रिएट करने का काम जो वो चीज़ होती है इसमें, वो एक इसमें ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव करता है। मतलब बेसिकली सर्वर रेडी करना जिससे डेटा का ट्रांसफ़र हो पाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें रिक्वायरमेंट आई टीम से कि हमें ये डेटा चाहिए, तो हमने डेटा लेने के लिए सर्वर को कॉन्फ़िगर किया। ये उसके बाद डेटा पे क्या डेवलपमेंट होगा वो काम ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का नहीं होता। बेसिकली डेवलपमेंट का काम नहीं होता है, ज़्यादातर सपोर्ट रोल ही मिलता है। और जिनको सपोर्ट रोल नहीं मिलता उनको मिलती है टेस्टिंग, जहाँ पर आप थोड़े बहुत कोड रिव्यू वगैरह लिख रहे होते हो या आपको कोड रिव्यू वगैरह दिए होते हैं, तो उसके बेस पे आप टेस्टिंग कर रहे होते हो सकता है आप जीरा पे टेस्टिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको काम करने को बेसिकली मिलती हैं। तो इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। जिस भी आप डोमेन में जाओगे या जिस किसी भी आप सर्विस लाइन में जाओगे, उसमें आपको ये वाली नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी ग्रोथ कैसी, एनवायरनमेंट कैसा है। तो मैं ये कहूँगा जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इसकी सैलरी काफ़ी कम है, ठीक है। काफ़ी कम सैलरी है तो आपको सम हाउ मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ग्रोथ के मामले में चाहे इंटरनल कंपनी में कैसी भी ग्रोथ हो, कोशिश करो जितनी जल्दी से जल्दी स्विच हो जाए। 1 साल 2 साल अगर आप स्विच कर लो तो बहुत ही बेटर रहेगा। एटलीस्ट अपनी सैलरी को 30,000 तो पहुँचा ही दो, क्योंकि अगर आप 30,000 अपनी सैलरी को पहुँचा दोगे, एटलीस्ट यू कैन, अगर आप अपने घर से बाहर रह रहे हो तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप शुरू में एंटर किए तो आपको ये बिल्कुल माइंड सेट पर ये ख़राब चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस एक सैलरी वाला फैक्टर है जो काफ़ी कम सैलरी है कि उस वजह से अगर आप बाहर रहोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, मैनेज करने में। तो मैं यही कहूँगा कि 6 महीने 1 साल 2 साल जब आप पे हो आप स्विच कर लो तो आपको ग्रोथ बेटर मिलेगी। तो इंटरनल ग्रोथ की तो बात ही नहीं रहती है। इंटरनल ग्रोथ वैसे काफ़ी स्लो है। आप लगभग इसमें जब काम करते हो तो 3 साल बाद आपको सिस्टम इंजीनियर वाला डेजिग्नेशन मिलता है, और सिस्टम इंजीनियर बीटेक वाले को एज अ फ्रेश ग्रेजुएट मिल जाता है। तो 3 साल तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है। इससे अच्छा ग्रोथ तो मैं कहूँगा आपको स्विच करके मिल ही जाएगी ऑफकोर्स। बाकी वर्क एनवायरनमेंट इन्फोसिस के बारे में, यार एक ब्रांड कंपनी है तो वर्क एनवायरनमेंट वगैरह अच्छा है इस कंपनी का। स्टार्टअप कल्चर को फॉलो नहीं करती है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। आपका शेड्यूल आपका 45 आवर्स आपको एक वीक में देना होता है, जो मैनिपुलेट भी हो जाता है। तो वो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही काम करना होता हो, लेकिन जो आपको काम दिया जाएगा वो बेसिकली आपको ख़त्म करना है, बस ये बात हो गई आपकी मेन। और इतना हेक्टिक नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप नाइट शिफ्ट में वर्क करते हो तो नाइट शिफ्ट
शिफ्ट का इसमें आपको अलग से 250-300 रुपये मिल जाता है पर डे के वाइज पे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये प्योरली डेवलपमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी हाइक वगैरह का तो ऐसे ही रहता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके वर्क लाइफ बैलेंस की, तो वर्क लाइफ बैलेंस मैंने जैसे आपको बताया, इट्स ओके वर्क लाइफ बैलेंस। सो आई थिंक मैंने काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर करे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा और कंपनीज़ के बारे में। सो मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड पिन कमेंट में मैं लिंक डाल रहा हूँ जिसमें मैंने सारे इस टाइप की वीडियो बना रखी है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।